हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश स्ट्रक्चर के 5 जो है इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक बार इस सारे स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इसके बाद जो हम सारे स्ट्रक्चर पर जो है हर एक स्ट्रक्चर पर 10 सेंटेंसेस का जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये इतने बेहतर अच्छे होते हैं, मतलब इस सेंस में अच्छे हैं कि इनका अगर इस्तेमाल करते हो तो आपका जो है जो सेंटेंस का जो है क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, सामने वाले को जो है थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाता है वो सेंटेंसेस, और वो बहुत अच्छा आपका जो है इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो पहला है कि इट वुड बी बेटर टू, इट वुड बी बेटर टू, अभी शुरू करना बेहतर होगा। दूसरा है देयर इज नो डाउट दैट, देयर इज नो डाउट, इस तरह करके फिर इसके बाद जो है आप सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हो। तीसरा है सबसे अच्छी बात यह है, इट इज द बेस्ट थिंग इज टू, द बेस्ट थिंग इज टू। ठीक है, व्हाट मैटर मस्ट इज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, ठीक है। और पांचवा स्ट्रक्चर में ये रहेगा द मोर, इसके बाद कहते हैं ना द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। तो इस टाइप के जो है स्ट्रक्चर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सीखने वाले क्या है कि जनरली हम इस पर प्रैक्टिस ही करेंगे, इसमें ज़्यादा सीखने के लिए कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस करना है हमें और अपने फ्लुएंसी को बेहतर करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है पहले स्ट्रक्चर का कि अभी शुरू करना बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर टू स्टार्ट नाउ, इट वुड बी बेटर टू स्टार्ट नाउ, इट वुड बी बेटर टू स्टार्ट नाउ। तो वुड बी बेटर, ये बेटर टू, ये जो है ध्यान में रखिएगा। दूसरा सेंटेंस है सच बोलना बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर टू टेल द ट्रूथ, इट वुड बी बेटर टू टेल द ट्रूथ। इस समस्या को तुरंत हल करना बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली, इट वुड बी बेटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। हमें साथ काम करना बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर टू वर्क टुगेदर, इट वुड बी बेटर टू वर्क टुगेदर, इट वुड बी बेटर टू वर्क टुगेदर। हमें धैर्य रखना बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर टू बी पेशेंट, इट वुड बी बेटर टू बी पेशेंट। हमें सावधान रहना बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर टू बी केयरफुल, इट वुड बी बेटर टू बी केयरफुल। हमें समय का सही उपयोग करना बेहतर होगा। इट वुड बेटर टू यूज टाइम वाइजली, यूज टाइम वाइजली। ठीक है, इस सारे सेंटेंस को ऐसे ही दिमाग में आप बैठाते जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, आपका बेहतर हो जाएगा। हमें सही निर्णय लेना बेहतर होगा। इट वुड बेटर टू make the right decision, it would be better to make the right decision, it would be better to make the right decision। हमें सकारात्मक सोचना बेहतर होगा। it would be better to think positively, it would be better to think positively। हमें सीखते रहना बेहतर होगा। it would be better to keep learning, it would be better to keep learning। ठीक है, और इसमें जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं देयर इज नो डाउट दैट। जब आप किसी चीज के बारे में जो है ना किसी को देख कर किसी काम कर आप बहुत श्योर हो जाते हो किसी चीज के बारे में, तो आप ये बोलते हो देयर इज नो डाउट दैट। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है हमें कोई संदेह नहीं कि मेहनत सफलता दिलाती है। देयर इज नो डाउट दैट हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, देयर इज नो डाउट दैट हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। देयर इज नो डाउट दैट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट दैट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसमें कोई संदेह नहीं कि समय बहुत कीमती है। देयर इज नो डाउट दैट टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, देयर इज नो डाउट दैट द टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। इसमें कोई संदेह नहीं, यह एक अच्छा अवसर है। देयर इज नो डाउट दैट this is a great opportunity, this is a great opportunity, there is no doubt that this is a great opportunity। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें प्रयास करना चाहिए। there is no doubt that we should make effort, there is no doubt that we should make effort। हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि यह योजना सफल होगी। there is no doubt that this plan will succeed, there is no doubt that this plan will succeed। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें ईमानदार होना चाहिए। there is no doubt that we should be honest, there is no doubt that we should be honest। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें धैर्य रखना चाहिए। there is no doubt that we should be patient, there is no doubt that we should be patient। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह निर्णय सही है। there is no doubt that this decision is
राइट, देयर इज नो डाउट दैट दिस इज डिसीजन इज राइट। ठीक है। एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। देयर इज नो डाउट दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड, देयर इज नो डाउट दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड। ओके। So, see the third structure. The best thing is to. The best thing is to. मतलब based on your own experience, you are explaining to somebody that ये जो है बेस्ट थिंग होगा। तो क्या है, जैसे किसी से बात कर रहे हो तो पहला सेंटेंस देखिए, इसके बाद समझिए। सबसे अच्छी बात यह है कि सीखते रखना चाहिए, या सीखते रहना। तो इसमें सबसे अच्छी, द बेस्ट थिंग इज टू कीप लर्निंग, द बेस्ट थिंग इज टू कीप लर्निंग, द बेस्ट थिंग इज टू कीप लर्निंग। सबसे अच्छी बात यह है कि सच बोलना है। द बेस्ट थिंग इज टू टेल द ट्रूथ, द बेस्ट थिंग इज टू टेल द ट्रूथ, द बेस्ट थिंग इज टू टेल द ट्रूथ। सबसे अच्छी बात यह है कि मेहनत करना है कि मेहनत करना। द बेस्ट थिंग इज टू वर्क हार्ड, द बेस्ट थिंग इज टू वर्क हार्ड, द बेस्ट थिंग इज टू वर्क हार्ड। सबसे अच्छी बात यह है कि सकारात्मक रहना, सबसे अच्छी बात यह है कि सकारात्मक रहना। द बेस्ट थिंग इज टू स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, द बेस्ट थिंग इज टू स्टे पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सबसे अच्छी बात यह है कि समय का सम्मान करना। द बेस्ट थिंग इज टू respect time, the best thing is to respect time, the best thing is to respect time। सबसे अच्छी बात यह है कि धैर्य रखना। द बेस्ट थिंग इज टू बी पेशेंट, द बेस्ट थिंग इज टू बी पेशेंट। सबसे अच्छी बात यह है कि गलतियों से सीखना। द बेस्ट थिंग इज टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, द बेस्ट थिंग इज टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरों की मदद करना। द बेस्ट थिंग इज टू हेल्प अदर्स, द बेस्ट थिंग इज टू हेल्प अदर्स, द बेस्ट थिंग इज टू हेल्प अदर्स। सबसे अच्छी बात यह है कि लक्ष्य पर ध्यान देना। द बेस्ट थिंग इज टू फोकस ऑन गोल, द बेस्ट थिंग इज टू फोकस ऑन गोल। सबसे अच्छी बात यह है कि आगे बढ़ते रहना। द बेस्ट थिंग इज टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, द बेस्ट थिंग इज टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके। तो चलिए स्ट्रक्चर नंबर 4 का हम देखते हैं। तो ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अब इसमें किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो और आप एक्सप्लेन करते हुए जो है आपका जो है उसमें से कोई बात जो है आपको लग रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो अपने सामने वाले सुनने वालों को जो है आप ऐसे एक्सप्लेन करते हो कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईमानदारी। व्हाट मैटर मोस्ट इज ऑनेस्टी, व्हाट मैटर मोस्ट इज ऑनेस्टी, व्हाट मैटर मोस्ट इज ऑनेस्टी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत। द व्हाट मैटर्स मोस्ट इज हार्ड वर्क, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज हार्ड वर्क। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य। व्हाट मैटर मोस्ट इज पैसेंस। ठीक है। तो ईमानदारी, मेहनत और धैर्य, ये तीन चीजें जो है ना, किसी को भी जो है जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप क्या है, अभी इंग्लिश की सीख रहे हो तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ जो है कि हाँ, ईमानदारी से पहले एक्सेप्ट करो कि चेक योर लेवल ऑफ इंग्लिश। ठीक है। इसके बाद वहाँ से शुरू करो, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, एक दिन का प्रैक्टिस या 10 दिन का प्रैक्टिस में। आपको धैर्य रखना पड़ता है थोड़ा लंबे समय के लिए। ठीक है। तो चौथा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सही निर्णय। व्हाट मैटर मोस्ट इज राइट डिसीजन, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज राइट डिसीजन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सकारात्मक सोच। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा। व्हाट मैटर मोस्ट इज एजुकेशन, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज एजुकेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मविश्वास। व्हाट मैटर मोस्ट इज कॉन्फिडेंस, व्हाट मैटर मोस्ट इज कॉन्फिडेंस। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज टाइम, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज टाइम, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज टाइम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुभव। व्हाट मैटर मोस्ट इज एक्सपीरियंस, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज एक्सपीरियंस, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज एक्सपीरियंस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीखना। व्हाट मैटर मोस्ट इज लर्निंग, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज लर्निंग। ठीक है। चलिए ये आज का लास्ट स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत आप सु- सुने होंगे कि द मोर 2 बार लगता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहला सेंटेंस देखिए, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न।
ये कितनी बार आप सुने होंगे, ठीक है? अब इसी पे आधारित जो है एंड सेंटेंसेस का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कि आपको जब भी इसकी ऐसे कुछ आए बोलने के लिए या कुछ कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी। द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू सक्सीड। The more you work hard, the more success you get. The more you work hard, the more success you get. जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना बेहतर बोलोगे। The more you practice, the better you speak. The more you practice, the better you speak. जितना ज़्यादा सोचोगे उतना बेहतर निर्णय लोगे। The more you think, the better you decision make. The more you think, the better decision you make. The more you think, the better decision you make. जितना ज़्यादा प्रयास करोगे उतनी प्रगति होगी। द मोर इफर्ट यू मेक, द मोर प्रोग्रेस यू अचीव। द मोर इफर्ट यू मेक, द मोर प्रोग्रेस यू अचीव। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। द मोर यू लर्न, द मोर कॉन्फिडेंस यू बिकम। द मोर यू लर्न, द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जितना ज़्यादा अनुभव मिलेगा उतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। द मोर experience you gain, the more knowledge you get. The more experience you gain, the more knowledge you get. नेक्स्ट है, जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। द मोर attention you give, the better result you get. The more attention you give, the better result you get. The more attention you give, the better result you get. जितना ज़्यादा समय दोगे उतनी सफलता मिलेगी। The more time you invest, the more success you achieve. The more time you invest, the more success you achieve. The more time you invest, the more success you achieve. जितना ज़्यादा प्रयास करोगे उतनी जीत मिलेगी। द मोर यू ट्राई, द मोर यू सक्सीड। द मोर यू ट्राई, द मोर यू सक्सीड। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ और आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।